गुड इवनिंग बच्चों। लगभग 10 दिनों के बाद दोबारा मुलाकात हो रही है। तबीयत ठीक ना होने के कारण वीडियोस नहीं आ रहे थे, अभी कुछ आराम मिला है तो मैं आपके बीच फिर से एक बार आया हूँ। और जैसा प्यार आप लोगों ने पिछले वीडियोस को दिया था, सेम उसी तरीके से प्यार आप इस वीडियोस को भी दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने का कोशिश करोगे। पिछले सेशन में हम लोग कर रहे थे नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया का हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे। इसका एक पार्ट हुआ था, दूसरा पार्ट होने वाला था, उसी के बीच में तबीयत बिगड़ गई। तो चलिए आज एक बार फिर से हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना, और अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस। ये क्वेश्चंस पिछले वीडियोस में भी करवाया गया था, लेकिन पूछने का तरीका वहां पे अलग था। वहां पे अडॉप्टेड नहीं लिखा हुआ था, वहां पे लिखा हुआ था एक्सेप्टेड, है ना, वहां पे लिखा हुआ था एक्सेप्टेड। तो बोला जा रहा है कि व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को कब अडॉप्ट किया गया कि या कब एक्सेप्ट किया गया, ये पिछले वीडियोस में करवाया गया था। तो आप लोग बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा नागपुर इन दिसंबर 1920, ऑप्शन नंबर बी, है ना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब अपनाया। वो अपनाया था जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो 1920 में, दिसंबर 1920 में, उसी अधिवेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को या प्रोग्राम को क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। चलिए समझ में आया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। बोला जाए कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में, घटना के बारे में, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले यह जानकारी होना चाहिए कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपका। तो चलिए पहला ऑप्शन है, जनरल डायर ब्लॉक्ड ऑल एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द पीसफुल क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। पहला ऑप्शन आपको बता रहा है कि जनरल डायर ने सारे एग्जिट पॉइंट्स को क्या किया था, ब्लॉक कर दिया था, और साथ में जो वहां पे पीसफुल क्राउड था, जो शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे, उनके ऊपर गोलियां चलवाई गई, जिसमें सैकड़ों लोगों की क्या हो गई, मौत हो गई। पहला ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी बुक में आपका दिया हुआ होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी है, गांधी जी वेंट ऑन इंडिफिनिट फास्ट टू स्टॉप रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश। क्या जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद जो है गांधी जी ने इंडिफिनिट फास्ट किया था, मतलब अनशन किया था, आमरण अनशन किया था, मतलब वो खाना पीना वो छोड़ दिए थे? बिल्कुल नहीं, यही जो है ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन चलिए दो जो ऑप्शन है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। एज ए रिएक्शन क्राउड्स टूक टू द स्ट्रीट्स इन द मेनी इंडियन टाउन्स अटैकिंग द पुलिस एंड गवर्नमेंट्स बिल्डिंग। देखिए आपका थर्ड ऑप्शन बोल रहा है क्या कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में जैसे ही लोगों को जानकारी हुई, उसके बाद लोग जो है सड़कों पे, गलियों में क्या हो गए, उतर गए और अटैक करने लगे, झड़प होने लगी, किसके बीच में, पुलिस के बीच में और सिविलियंस के बीच में। साथ में वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को क्या करने लगे थे, अटैक करने लगे थे। गवर्नमेंट बिल्डिंग को क्या करने लगे थे, अटैक करने लगे थे। एक तो पुलिस को अटैक किया, साथ में गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है उसको अटैक करने लगे थे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है। और
फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है आपका, डायर्स एम वाज टू प्रोड्यूस मोरल इफेक्ट ऑफ ग्रेट टेरर एंड ऑ इन द माइंड्स ऑफ द सत्याग्रहीज। क्या डायर यह चाहता था कि लोगों के मन में सिर्फ डर पैदा हो, लोगों को मारना नहीं चाहता था। उसने बाद में यह स्टेटमेंट दिया है कि मैंने जो है लोगों को मारना मैं नहीं चाहता था, लेकिन उनके माइंड में जो है डर पैदा करना चाहता था। तो यह भी स्टेटमेंट क्या आपका सही है। तो गलत स्टेटमेंट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। गांधी जी जो है इंडेफिनिट फास्ट या भूख हड़ताल जो है नहीं किए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीडर ऑफ द पीजेंट्स इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र। जो गुडेम हिल्स था आंध्र प्रदेश का, उसका लीडर कौन था? वो जो किसानों के द्वारा, जो पीजेंट्स के द्वारा जो मूवमेंट्स किया जा रहा था आंध्र प्रदेश में गुडेन हिल्स में, उसका लीडर कौन था? दो नाम आप लोगों ने सुना होगा उस चैप्टर में, एक बाबा रामचंद्र और दूसरा अलूरी सीताराम राजू। ये दोनों नाम से जो है आप वाकिफ होंगे, जानकार होंगे, इसके बारे में जानते होंगे कि ये नाम कहीं ना कहीं सुना हुआ है। तो देखिए बाबा रामचंद्र जो थे ये नेता थे कहाँ के? अवध के नेता थे। कहाँ के? अवध के नेता थे। तो एक क्या बच गया? अलूरी सीताराम राजू। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाबा रामचंद्र जो थे वो अवध में जो मूवमेंट हुआ था उसके नेता थे। अवध में जो मूवमेंट हुआ था उसके नेता थे बाबा रामचंद्र। अलूरी सीताराम राजू जो है आंध्रा में जो गुडेन हिल्स में जो आपका मूवमेंट चल रहा था, किसानों के द्वारा जो आंदोलन चल करवाया जा रहा था या किया जा रहा था, उसके क्या थे? वो लीडर थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिजनेस ग्रुप्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट लॉस्ट इंथुजियाज्म फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकॉज। बोला जा रहा है कि बिजनेसमैन के द्वारा या इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा वो जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, आंदोलन को, उस आंदोलन से जो है वो अपना हाथ या विश्वास कैसे खोते गए? क्या रीजन रहा था, क्या कारण रहा था कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उनका विश्वास अब नहीं रहा? पहला ऑप्शन है दे लॉस्ट फेथ इन द गांधीजी मेथड, है ना। पहला ऑप्शन है आपका कि दे लॉस्ट फेथ इन गांधीजी मेथड। जो गांधी जी के द्वारा जो मेथड यूज किए जा रहे थे, जो प्रोटेस्ट करने का जो मेथड था, क्या वो गांधी जी के मेथड से वो फेथ लॉस्ट कर गए थे? क्या उनके ऊपर विश्वास अब नहीं रहा था? उनके मेथड्स के ऊपर, गांधी जी के मेथड्स के अंदर या ऊपर जो है आपका विश्वास खो दिए थे? या ऑप्शन नंबर बी, दे वर फ्राइटेंड बाय द ब्रिटिश रिप्रेशन। क्या वो ब्रिटिश से डर गए थे कि जिस तरीके से जो है आंदोलन को कुचला जा रहा है, वो इस लिए जो है नन को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जो है अपना हाथ पीछे खींच लिए, या उनको डर लगने लगा? या ऑप्शन नंबर सी है आपका, द स्प्रेड ऑफ वायलेंट एक्टिविटीज वरीड देम अबाउट प्रोलॉन्ग्ड डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस एंड द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेड देम अफ्रेड। देखिए थर्ड ऑप्शन बोला जा रहा है क्या? जो वायलेंट एक्टिविटीज बढ़ती जा रही थी, जिस तरीके से वायलेंस बढ़ता जा रहा था देश में, तो उनको चिंता होने लगी। किस बात की चिंता होने लगी? कि बिजनेस में क्या आएंगे? बाधाएं आएंगे, है ना, डिस्ट्रप्शन होगा, बिजनेस धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कमता जाएगा। इसी बात की उन लोगों को क्या थी? चिंता थी। इसी कारण जो है इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से अपना इंथुजियाज्म लॉस्ट कर गए थे, विश्वास खो दिए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरियस सोशल ग्रुप्स दैट ज्वाइन द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1921 वर।
बोला जाए कि जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो वेरियस सोशल ग्रुप्स, जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट जो 1921 में स्टार्ट हुआ था, उसको ज्वाइन किए थे। वो ज्वाइन करने वाले, उस मूवमेंट को ज्वाइन करने वाले लोग कौन कौन थे? मेन इसका रीजन यही है, इस क्वेश्चन में यही थीम पूछ रहा था कि मेन सोशल ग्रुप्स का नाम बताइए जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को क्या किया, उस खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन किया, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को। पहला ऑप्शन है द रिच इन द सिटीज। क्या शहरों में अमीर लोगों ने जो है उस आंदोलन का साथ दिया था, उस आंदोलन में भाग लिए थे शहरों में? नहीं, बिल्कुल नहीं। शहर में जो है रिच पीजेंट्स नहीं थे, आपका रिच सिटीज में, चलिए, द रिच इन द सिटीज, शहरों में अमीर व्यक्ति नहीं साथ दिए थे, इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। ऑप्शन नंबर बी है आपका द मिडिल क्लास इन द सिटीज। ऑप्शन नंबर बी में बोला जा रहा है कि मिडिल क्लास इन द सिटीज। क्या शहरों में मिडिल क्लास लोगों ने जो है नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट में भाग लिया था? बिल्कुल भाग लिया था। शहरों में मिडिल क्लास लोगों ने ही भाग लिया था, पीजेंट्स भाग लिया था, ट्राइबल्स भाग लिए थे। कहां पे? कंट्री साइड, गांव देहात वाले रीजन में, गांव देहात वाले एरियाज में जो है आपका पीजेंट्स और ट्राइबल्स लोग ने साथ दिया था, और साथ में प्लांटेशन वर्कर्स ने साथ दिया था। तो ये तो सही है ना, ये सही है। और बाकी देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स इन द सिटीज, क्या शहरों में जो है छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को साथ दिया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल हुए थे? बिल्कुल नहीं। द फार्मर्स इन द विलेजेस एंड द वर्कर्स इन द प्लांटेशन, ये तो ठीक है, ये आपका ठीक है। लेकिन ये जो पहला पार्ट दिया है, जो पहला पार्ट आपका दिया है द स्टूडेंट्स इन द सिटीज, शहर में जो है स्टूडेंट्स लोगों ने जो है साथ या भाग नहीं लिया था, ये बिल्कुल गलत है। आगे वाला पोर्शन सही है, लेकिन ये इधर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पोर्शन आपका गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। द ब्राह्मण्स इन द सिटीज, द पीजेंट्स इन द विलेजेस एंड वर्कर्स इन द प्लांटेशन। देखिए ये पार्ट भी सही है, फिर से दोबारा एक बार जो है दूसरा पार्ट सही है, लेकिन पहला पार्ट क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर क्या होगा कि शहरों में जो है किसने भाग लिया था? शहरों में जो है किसने भाग लिया था? मिडिल क्लास पीपल, है ना। शहर में, बड़े बड़े शहरों में, या शहरों में जो है मिडिल क्लास लोगों ने भाग लिया था। पीजेंट्स और ट्राइबल्स पीपल जो है कंट्री साइड, गांव देहात वाले रीजन में भाग लिए थे, और प्लांटेशन वर्कर्स ने भाग लिया था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1930? बोला जा रहा है कि 1930 में, 1930 में मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट कौन है? 1930 में मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट कौन था? इसका आंसर बताना है कि 1930 में आपका, 1930 में मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट कौन था? देखिएगा, मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट 1930 में, क्या वो मोहम्मद अली जिन्ना थे? क्या वो मौलाना आजाद थे? क्या वो अब्दुल गफ्फार खान थे? या क्या वो सर मोहम्मद इकबाल थे? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है? देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बोला जाता है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना को क्या बोला जाता है? फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना को क्या बोला जाता है? फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। मौलाना आजाद, मौलाना आजाद, मौलाना आजाद जो थे, मौलाना आजाद जो थे आपके फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, है ना, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब्दुल गफ्फार खां, आपका अब्दुल गफ्फार खां, अब्दुल गफ्फार खां को और क्या बोला जाता है? बच्चा खां बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बच्चा खान बोला जाता है। अब्दुल गफ्फार खान को और क्या बोला जाता है? बच्चा खां बोला जाता है।
ध्यान रखिएगा। और साथ में बच्चा खान के अलावा और क्या बोला जाता है, बादशाह खान भी बोला जाता है, बादशाह खान भी बोला जाता है। अब्दुल गफ्फार खान को बच्चा खान भी बोला जाता है और साथ में बादशाह खान भी बोला जाता है ना। और ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद इकबाल। तो मुस्लिम लीग का जो प्रेसिडेंट थे 1930 में, इन चारों में से कौन है, ऑप्शन नंबर डी आपका सर मोहम्मद इकबाल, है ना। इसका सही आंसर क्या है, मोहम्मद इकबाल। और ध्यान में रखिएगा कि मोहम्मद इकबाल ने ही क्या लिखा है, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है, सर मोहम्मद इकबाल ने ही लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना को क्या बोला जाता है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है। मौलाना आजाद को क्या बोला जाता है, ये जो थे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ध्यान रखने वाली बात यह है, अब्दुल गफ्फार खान जो है इनको बोला जाता है बच्चा खां, और दूसरे नाम से पुकारा जाता है इनको क्या, बादशाह खां के नाम से बुलाया जाता है ना। और एक बच गया क्या, सर मोहम्मद इकबाल, इन्होंने ही सारे जहां से अच्छा जो है ये लिखा है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु सेट अप अवध किसान सभा। अवध किसान सभा का जो है फाउंडर कौन थे, क्या वो अलूरी सीताराम राजू, अभी बताए थे अवध किसान, है ना। अवध के नेता कौन थे, अभी बताए थे ना, अवध से ही बना है औध, है ना, अवध से ही क्या बना है, औध। अवध के नेता कौन थे बताइए तो, बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र थे, ये तो ध्यान में रखने वाली बात है ना, बाबा रामचंद्र। तो इसमें बाबा रामचंद्र है, साथ में और किन्होंने मिलकर बनाया था, और वो गए थे जवाहरलाल नेहरू। अलूरी सीताराम राजू तो ये जो आंध्र के नेता थे। अवध से बना आपका औध किसान सभा, तो अवध के नेता बाबा रामचंद्र हैं, है ना। अलूरी सीताराम राजू पिछले वीडियोस में किए, पिछले क्वेश्चंस में किए क्या कि अलूरी सीताराम राजू जो थे वो आंध्रा के लीडर थे, है ना। आंध्रा में जो प्रोटेस्ट चल रहा था पीजेंट्स के द्वारा, उनके लीडर थे। तो यहाँ पे औध किसान सभा का जो है संयोजक किसे बोला जाता है, वो है जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू ग्रेट राइटर्स of Bengal and Madras who contributed to nationalism in the late 19th century through the folklore were। देखिए पहला बोला जा रहा है इसमें कि दो ग्रेट राइटर्स का नाम बताइए, एक थे बंगाल से और दूसरे कहां से थे, मद्रास प्रोविंस से थे। एक थे बंगाल प्रोविंस से, दूसरा मद्रास प्रोविंस से। इन्होंने नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रीयता की भावना लोगों में उत्पन्न करने में जो है इन्होंने, इनका रोल जो है बहुत ज्यादा था। मतलब नेशनलिज्म के फीलिंग्स को बढ़ाने में इनका रोल बहुत ज्यादा था। दो राइटर्स का नाम बताना है, एक बिलोंग करते हैं बंगाल से आपके और दूसरा मद्रास से। तो क्या वो अवनींद्रनाथ टैगोर और रवि वर्मा थे, क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर और नतेशा शास्त्री थी। ऑप्शन नंबर सी, क्या वो जामिनी रॉय और रवि वर्मा थे, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं है ना। तो पिछले सेशन में, पिछले वीडियोज में जो हुआ है उसमें नतेशा शास्त्री के बारे में बोला जा रहा था। इन्होंने लिखा था द फोल्कलोर ऑफ साउदर्न इंडिया, मैच द फॉलोइंग में था ये साउदर्न इंडिया, है ना। इन्होंने ये जो है कविताएं, ये जो कहानियां जो है वो उसको संगठित किया था।
इकट्ठा किया था और लोगों के मन में जो है नेशनलिज्म का जो फीलिंग था उसको बढ़ाने में मदद किया था। तो एक तो हो गया नतेशा शास्त्री, और कहीं है क्या नतेशा शास्त्री? और कहीं पे भी है नतेशा शास्त्री? कहीं भी नतेशा शास्त्री अब नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, दो ग्रेट राइटर्स का नाम बताना है, एक बंगाल का, तो बंगाल से बिलोंग करते हैं कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, और दूसरा हो गए नतेशा शास्त्री। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड गांधी जी अर्ज द कांग्रेस टू ज्वाइन द खिलाफत मूवमेंट? गांधी जी के द्वारा कांग्रेस को क्यों आह्वान किया गया था कि आप खिलाफत मूवमेंट में क्या हो? शामिल हो, खिलाफत मूवमेंट को आप ज्वाइन करो। पहला ऑप्शन है, ही वांटेड टू सप्रेस द खिलाफत, क्या वो खिलाफत को सप्रेस करना चाहते थे, दबाना चाहते थे, जो मूवमेंट हो रहा था उसको दबाना चाह रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए तो ऐसा ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी, he saw this as an opportunity to bring the Muslims under the umbrella of unified national movement, क्या वो इस मूवमेंट के तहत खिलाफत मूवमेंट, नन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो 1921 में स्टार्ट हुआ था, अभी पढ़े थे पिछले क्वेश्चंस में, तो क्या वो चाहते थे कि मुस्लिम और हिंदू एक हो जाएं, एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं, एक साथ आ जाएं, ताकि जो है और इस देश में जो मजबूती है, जो किसी के द्वारा जो मूवमेंट्स किया जा रहा है, जितने तरह के मूवमेंट्स किए जा रहे थे, वो क्या हो जा रहा था? विफल हो जा रहा था, सफल नहीं हो पा रहा था। इसका मेन रीजन यह था कि हम लोग यूनिफाइड नहीं थे, हम लोग यूनाइट नहीं थे, एक नहीं थे। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी था? क्या गांधी जी ये अपॉर्चुनिटी देखे कि मुस्लिम और हिंदू को जो है एक साथ लाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी ये है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी तो ये हो सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ही न्यू दैट विदाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी नो ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट कुड बी लॉन्च्ड, क्या उनको मालूम था, क्या वो जानते थे कि बिना हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट किए हुए बड़े पैमाने पे जो है आंदोलन नहीं किया जा सकता? बिल्कुल सही, बिना जो है यूनाइट किए हुए हिंदू और मुस्लिम बिना एक हुए एक बड़े आंदोलन को सफल नहीं बना सकते थे। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी भी सही है आपका, और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। चलिए समझ में आया आप लोग को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बिकॉज, देखिए बोला जा रहा है कि साइमन कमीशन क्यों बॉयकॉट किया गया था, उनका बहिष्कार, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? ऑप्शन है, देयर वाज नो ब्रिटिश मेंबर्स, क्या उस कमीशन में क्या उस कमीशन में कोई भी ब्रिटिश मेंबर नहीं था, है ना। ये बिल्कुल गलत है, नाम ही है क्या? साइमन कमीशन, तो बिना साइमन का साइमन कमीशन कहां से, है ना। तो ये तो ब्रिटिश है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसा ही छट गया, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं, इट डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम, क्या इसने डिमांड किया था कि मुस्लिमों के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट्स होना चाहिए, सीट देनी चाहिए, क्या मुस्लिमों के लिए भी अलग से सीट होनी चाहिए, क्या यह डिमांड किया गया था? इसके कारण साइमन कमीशन का जो है बहिष्कार किया गया, बायकॉट किया गया? नहीं। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं, देयर वाज नो इंडियन मेंबर्स इन द कमीशन, ये सही आंसर है आपका, क्या कि उस कमीशन में किसी भी तरह का कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था, है ना, कोई भी भारतीय मेंबर उसमें नहीं थे। साइमन कमीशन में जो है आपका, साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे?
साइमन कमीशन में जो है आपका कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। साइमन कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? साइमन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? भारत कब आया? ये आया था 1928 में आया था। साइमन कमीशन 1928 में आया था। ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे आपके। साइमन कमीशन कब बना था? 1927 में बना था, ब्रिटेन में बना। लेकिन भारत कब पहुंचा साइमन कमीशन? वो पहुंचा था 1928 में। साइमन कमीशन का जो है हेड कौन था? वो सर जॉन साइमन ही थे। इसी साइमन के नाम पे जो है इस कमीशन का क्या नाम रखा गया? साइमन कमीशन रखा गया। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which was the main cause for boycotting foreign goods during non-cooperation movement? बोला जा रहा है कि फॉरेन गुड्स का जो विदेशी सामान था उसका बॉयकॉट करने का मेन रीजन क्या था? कारण क्या था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जो है फॉरेन गुड्स को क्यों जो है बॉयकॉट किए जा रहे थे? पहला ऑप्शन है, क्या वो सिंबल था वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन का? क्या वो सिंबल है? क्या वो सिंबल था क्या कि वो वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा था, है ना? ऑप्शन नंबर बी, अ सिंबल ऑफ फॉरेन रूल। क्या वो सिंबल था कि हम लोग पे शासन कौन कर रहा है? तो फॉरेन कर रहा है, मतलब कोई विदेशी जो है कंपनी जो है हम लोगों पे क्या कर रही है? शासन कर रही है। या ऑप्शन नंबर सी है आपका, अ सिंबल ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल डोमिनेशन। क्या वो एक सिंबल था कि वेस्टर्न पॉलिटिकल डोमिनियन या डोमिनेशन जो है हमारे ऊपर है? या ऑप्शन नंबर डी, अ सिंबल ऑफ प्रोसेसिव रूल, ऑपरेसिव रूल। क्या वो एक सिंबल था कि हमारे ऊपर जो ऑपरेसिव रूल किया जा रहा है? इसका सही आंसर इन चारों में से कौन हो सकता है? इसका सही आंसर इन चारों में से कौन हो सकता है? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक सिंबल था कि हमारे ऊपर जो है फॉरेन रूल कर रहा है, एक विदेशी कंपनी जो है क्या कर रही है? रूल कर रही है, हमारे ऊपर जो है फॉरेन रूल किया जा रहा था। इसका मेन कॉज यही था कि लोगों के द्वारा जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जो है फॉरेन गुड्स को क्या किए जा रहे थे? बॉयकॉट किए जा रहे थे। क्या किए जा रहे थे? बॉयकॉट किए जा रहे थे। मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, जब नॉन कोऑपरेशन आंदोलन हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था, उसके दौरान जो विदेशी कपड़ों का या सामानों का जो है बहिष्कार क्यों किया गया लोगों के द्वारा? तो इसका सही आंसर है अ सिंबल ऑफ फॉरेन रूल। इसका सिंबल था वो गुड्स जो है, वो फॉरेन गुड्स जो है वो एक सिंबल था कि हम पे जो है एक फॉरेन रूल कर रहा है, एक विदेशी कंपनी जो है शासन कर रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉर्म ऑफ डिमोन्स्ट्रेशन यूज्ड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट in which people block the entrance to a shop, factory और ऑफिस। बोला जाए कि ये एक तरह का डिमोन्स्ट्रेशन करने का तरीका है, ये एक आंदोलन करने का, एक विरोध जताने का, प्रोटेस्ट करने का तरीका है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ये हुआ था। वो कौन सा तरीका है? जिसके तहत लोग जो है ब्लॉक करते हैं। लोग क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं। लोग क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं। क्या ब्लॉक करते हैं? इंट्रेंस, मतलब जो इंट्रेंस होता है, जो जाने के लिए गेट वगैरह जो होती है, शॉप्स में जाना है, दुकान में जाना है, उसका इंट्रेंस क्या कर देंगे? लोग ब्लॉक कर देंगे, है ना? जो फैक्ट्री में जाने का जो रास्ता है उसी को क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे। ऑफिस में जाने का जो रास्ता है उसको क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे। तो उसको क्या बोला जाता है? क्या वो बायकॉट किया जाता, बोला जाता है उसे? क्या वो बेकार होता है? क्या वो पिकेटिंग होता है? या वो बंद होता है ना? देखिए, ये एक तरह का विरोध करने का एक तरीका है।
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत जो है अपनाया गया था क्या, कि जो ऑफिस, जो फैक्ट्री, जो इंडस्ट्री, जो शॉप्स जाने का जो रास्ता था, जो इंट्रेंस था, उसी को लोग क्या करते थे, ब्लॉक कर देते थे, और उसको क्या बोला गया, पिकेटिंग बोला गया। यह आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टू रीजंस वाई गांधी जी attended the second round table conference of December 1931 वर। देखिए बोला कि दो रीजन बताइए कि गांधी जी ने क्यों जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है कब हुआ था, दिसंबर 1921 में हुआ। कब हुआ, दिसंबर 1921 में हुआ था। तो दो रीजन बताना है, दो कारण बताना है कि गांधी जी जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग क्यों लिए थे। पहला ऑप्शन देखते हैं, द अरेस्ट ऑफ गफ्फार खां एंड जवाहरलाल नेहरू। क्या वो रीजन यह था कि जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खां जो है, जहां पे लिखा हुआ है गफ्फार खां, तो गफ्फार खां और जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी, वायलेंस ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट सिंबल ऑफ द ब्रिटिश राज लाइक रेलवेज, पुलिस, पोस्ट। क्या भारतीय लोगों के द्वारा जो वायलेंस किया जा रहा था, जो वायलेंस किया जा रहा था किसके अगेंस्ट, तो एक सिंबल था। कौन सा सिंबल, ब्रिटिश सिंबल है ना, ब्रिटिश राज का जो सिंबल था, जैसे में रेलवेज, रेलवेज पे वायलेंस किया जा रहा था, है ना, पुलिस पे जो है ना, पुलिस से झड़पें हुई है ना, पुलिस के विरुद्ध जो है ना बहुत सारे मूवमेंट्स हुए। तो क्या वो पुलिस, रेलवे और पोस्ट, इंडियन पोस्ट जो आज के डेट में है, जो डाकघर है, क्या उन सब पे जो है वायलेंस किया गया। या एक रीजन रहा कि गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, ये हो सकता है ना। ऑप्शन नंबर सी, द साइनिंग ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट इन मार्च 1931। क्या वो एक यह कारण था कि गांधी जी और इरविन के बीच में जो 1931 में, मार्च 1931 में जो पैक्ट हुआ था, जो समझौता हुआ था, वह एक रीजन रहा, है ना। ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी तो सही है, जो वायलेंस हो रहा था इंडियन पीपल के द्वारा, किसके खिलाफ, जो ब्रिटिश राज को दिखाता था, रेलवेज उन्होंने बनाया, पुलिस, पोस्ट, है ना, तो उसके खिलाफ जो है, रेलवेज के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, पोस्ट के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा था, यह एक रीजन था। और दूसरा रीजन था कि गांधी जी और इरविन के बीच में जो है एक पैक्ट हुआ था 1931 में। इसी के कारण जो है क्या हुआ, इसी के कारण आपका क्या हुआ था, महात्मा गांधी जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या लिए थे, भाग लिए थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तबीयत ठीक नहीं है अभी भी कंप्लीटली रूप से सही नहीं हुए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पैक्ट रिजॉल्व द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर दलित बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर इन 1932। बोला जा रहा है कि गांधी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था, जो पैक्ट हुआ था, वो पिछले सेशन में भी था कि किस पैक्ट के तहत जो है दलित के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, है ना, दलितों के लिए जो है अलग जो है क्षेत्र जो है अलाउड कर दिया गया था, है ना, अलाउड कर दिया गया कि वहां से दलित ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ था। ये पिछले आपके सेशन में भी बताया गया था। गांधी और इरविन के बीच में कौन सा पैक्ट हुआ था, ये पैक्ट हुआ था पूना पैक्ट। कौन सा पैक्ट, पूना पैक्ट। कब हुआ, 1932 में हुआ। तो कहीं पे है ये पूना पैक्ट, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी, पूना पैक्ट। ये तो हो गया, है ना। अब ध्यान रखिएगा कि नागपुर पैक्ट जो है आपका, लखनऊ है ना पहले, तो लखनऊ पैक्ट जो है आपका
कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट जो है आपका ये हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ये आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ये हुआ था आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। मतलब लखनऊ पैक्ट जो है आपका, लखनऊ पैक्ट जो है आपका 1916 में हुआ। लखनऊ पैक्ट जो है आपका 1916 में हुआ। लखनऊ पैक्ट आपका 1916 में हुआ। किसके बीच में हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ, है ना। लखनऊ पैक्ट हो गया। एक हो गया आपका नागपुर पैक्ट। नागपुर पैक्ट तो बहुत बाद में हुआ था, 1953 में हुआ था, है ना। एक बच गया सूरत पैक्ट। सूरत पैक्ट जो है आपका 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और 1907 में ही कांग्रेस क्या हुई थी? विभाजित हुई थी। कांग्रेस क्या हुआ था? विभाजित हुआ था। कांग्रेस स्प्लिट हुआ था, है ना। कांग्रेस क्या हुआ था? स्प्लिट हुआ था। ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस क्या हुआ? स्प्लिट हुआ। कांग्रेस क्या हुआ? स्प्लिट हुआ। मतलब कांग्रेस टूट गया था। कांग्रेस टूट गया था। कब? ये 1907 में। कब? 1907 में। ध्यान रखिएगा 1907 में, 1907 में, है ना। तो देखिएगा लखनऊ पैक्ट कब हुआ आपका? 1960 में हुआ, है ना। लखनऊ पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ। नागपुर पैक्ट जो है बहुत बाद में हुआ था, 1953 में हुआ था। पूना पैक्ट जो है ये गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। सूरत पैक्ट जो है कब हुआ? 1907 में, 1907 में हुआ था। और 1907 में जो है कांग्रेस क्या हुई थी? विभाजित हुई थी, दो टुकड़ों में बट गई थी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस? व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस? सत्याग्रह जो है किस बात पे, किस आइडिया पे जोर देता था? गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह किया जा रहा था, तो सत्याग्रह में मुख्य दो बातें बोली गई थी, है ना। वो कौन सी बातें थी? कौन सा आइडिया को अपनाया गया था गांधी जी के द्वारा? पहला, द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ एंड फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ओप्रेसर। पहला है क्या? द पावर ऑफ ट्रूथ। बोला जाए कि ट्रूथ का पावर बहुत ज्यादा था और हम लोगों को सच्चाई की तरफ मुड़नी चाहिए, सच्चाई का खोज करना चाहिए। और साथ में बोला गया कि फिजिकल फोर्स जरूरी नहीं है, मतलब लाठी डंडे का यूज नहीं है ना। तो बोला जा रहा है क्या कि द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड्स फॉर सर्च फॉर ट्रूथ एंड फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ओप्रेसर। बोला जा रहा है कि ब्रिटिश के द्वारा जो ऑपरेशन किया जाता था, जो ऑप्रेस किया जा रहा था, जो दबाया जा रहा था, उसके तहत बोला जा रहा है कि हम लोग को सच्चाई की तरफ मुड़नी चाहिए, सच्चाई की ओर जो है, ट्रूथ की तरफ जो है चलना चाहिए। और इसलिए फिजिकल फोर्स भी जरूरी नहीं है, कुछ लाठी डंडे की जरूरत नहीं है, कुछ झड़प करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का वायलेंस करने का नीड नहीं है। यही जो है आपके बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया? सही आंसर हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। What sort of actions were taken by the people during the क्विट इंडिया मूवमेंट? है ना। बोला जा रहा है कि लोगों के द्वारा कौन सा एक्शंस लिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान?
है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान लोगों के द्वारा कौन सा एक्शंस लिए गए थे? क्विट इंडिया मूवमेंट आपका हुआ था 1942 में। आप देखिएगा एनसीईआरटी के बुक में जो है ना एक कॉलम में दिया हुआ होगा, है ना। पीपल वर पैसिव एंड डिड नॉट डू मच। क्या लोग जो है पैसिव थे? क्या वो लोग जो है सिर्फ घरों में बैठे थे, किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे थे? एक्सट्रीम नॉन वायलेंट एक्शंस वर टेकन। क्या जो है बहुत ज्यादा नॉन वायलेंस एक्शंस लिया गया था? या ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस एंड प्रोसेशंस वर accompanied by नेशनल सॉन्ग्स एंड स्लोगन्स। क्या हड़ताल और डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन वगैरह बहुत बड़े स्तर पे किया गया था, पूरे नेशन वाइड में किया गया था, और साथ में सॉन्ग्स और स्लोगन्स जो है गाए जा रहे थे, लोगों की तरह बोला जा रहा था? या एवरीथिंग वाज डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिकल लीडर्स? क्या सब कुछ जो है सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर डिपेंडेंट था? नहीं। देखिए हड़ताल जो है इतने बड़े पैमाने पे किया गया था, इतने बड़े पैमाने पे किया गया था, साथ में नेशनल सॉन्ग को जो है गाया जा रहा था, लोगों के द्वारा जो है राष्ट्रीय गान गाए जा रहे थे, स्लोगन्स दिया जा रहा था। तो इसका सही आंसर जो है क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए वही आ गया फिर से। अभी बताएं कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कब हुआ था? 1942 में हुआ था, अभी बताए थे, है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 16 में ही था आपका। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए व्हाट वाज द डिजाइन ऑफ द स्वराज फ्लैग क्रिएटेड बाय गांधी जी इन 1921? बोला जा रहा है जो स्वराज फ्लैग जो है गांधी जी को जरा जो डिजाइन किया गया था, जो बनाया गया था 1921 में, मतलब गांधी जी ने एक फ्लैग बनाया था कब? 1921 में। उस फ्लैग का डिजाइन क्या था, कलर क्या था, है ना? क्या वो ट्राई कलर था, रेड ग्रीन एंड येलो? क्या वो रेड ग्रीन और येलो था? क्या वो ट्राई कलर ही था, रेड ग्रीन एंड व्हाइट था, एंड हैड ए स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर? क्या वो चरखा बीच में भी था? क्या वो ट्राई कलर ही था, रेड ग्रीन और सैफरन था? या वो ट्राई कलर रेड ग्रीन सैफरन और क्रिसेंट मून था? क्रिसेंट मून मतलब देखते होंगे जो चांद होता है, और क्रिसेंट मून के बारे में जो है ज्योग्राफी में भी पढ़ना है और साइंस में भी पढ़ना है, क्लास 6 या 7 में, है ना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? गांधी जी के द्वारा जो फ्लैग बनाया गया था इसमें से कौन सा आपका सही आंसर है? देखिए ट्राई कलर था, गांधी जी के द्वारा जो फ्लैग बनाया गया था वो ट्राई कलर था। उसमें कौन कौन से कलर थे? वो था आपका रेड। वो कौन था आपका? रेड था, वो रेड था, साथ में ग्रीन था, और साथ में क्या था? व्हाइट था, और बीच में स्पिनिंग व्हील भी था। बीच में क्या था? स्पिनिंग व्हील भी था। देखिएगा ध्यान से, है ना। ट्राई कलर था, रेड था, ट्राई कलर में कौन कौन से कलर थे? रेड, ग्रीन और व्हाइट था, और साथ में क्या था? सेंटर में क्या था? बीच में क्या था? स्पिनिंग व्हील था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल a tricolor flag was designed, which 3 colors were used? देखिए बोला जा रहा है कि बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, अब उसी दौरान जो है एक और ट्राई कलर फ्लैग जो है अपनाया गया था, डिजाइन किया गया था। उस फ्लैग का जो कलर था वो कौन कौन सा था, है ना? उसका कलर रेड, ग्रीन और क्या था?
येलो था, इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 में जो था, और देखे होंगे कि ऑप्शन नंबर किसी ऑप्शन में रेड, ग्रीन और येलो भी था। तो ध्यान रखिएगा, स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में चल रहा था, उस स्वदेशी मूवमेंट के दौरान भी जो है एक फ्लैग जो है, ट्राई कलर फ्लैग जो है अपनाया गया था, जिसके कलर कौन कौन से थे, रेड, ग्रीन और येलो थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बच्चों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और रेगुलर बेसिस पे तबियत अगर ठीक रही तो वीडियोस आते रहेंगे, है ना। तो देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का, मोहम्मद अली जिन्ना was willing to give up the demand for separate electrodes if, बोला जा रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना अभी पढ़े थे कि मोहम्मद अली जिन्ना को क्या बोला जाता है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है। तो बोला जा रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो मांग कर रहे थे लगातार कि मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड्स होना चाहिए, वो डिमांड को जो है गिव अप करना चाहते थे, देना चाहते थे, मतलब छोड़ना चाहते थे। क्यों, कुछ तो कारण रहा होगा, जो मुस्लिमों के इतने हितैषी रहा हो, जिसे बोला जाता है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, बोला जाए कि उनके द्वारा जो है वो चाह रहे थे कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स को क्या कर दे, वो गिव अप कर दे, छोड़ दे। कौन सा डिमांड के तहत, हिंदू सोड माइनॉरिटी, क्या हिंदू माइनॉरिटी में थे, मुस्लिम वर अस्योर्ड रिजर्व सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन proportion to population in the Muslim dominated provinces like Bengal and Punjab. Option number C, if the Hindu Mahasabha took a back seat. Option number D, Muslim to be given majority electorates. देखिए बोला जा रहा है कि हम लोग, मतलब मुस्लिम जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स को छोड़ सकता है, कब, वो तभी छोड़ेगा जब मुस्लिम रिजर्व, मुस्लिमों के लिए सीट क्या कर दिया जाए, रिजर्व कर दिया जाए, सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोपोर्शन, मतलब जिस तरीके से जितना अमाउंट में जितने लोग हैं मुस्लिम, उतना ही सीट उनको क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए। और मुस्लिम पॉपुलेशन जो डोमिनियंस था, जो एरियाज था, जैसे में बंगाल और पंजाब, क्या इस एरियाज में बोला जा रहा था उनके द्वारा कि हम लोग जो है, जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहे हैं, उसको छोड़ देंगे, त्याग देंगे। कब त्याग देंगे, जब जो है हमारे लिए क्या कर दिया जाएगा, सीट जो है आपका अस्योर्ड कर दिया जाएगा, रिजर्व कर दिया जाएगा। कहां, सेंट्रल असेंबली में, है ना। साथ में जिस प्रोपोर्शन से हमारा पॉपुलेशन है, जिस प्रोपोर्शन में हमारा पॉपुलेशन है, जैसे बंगाल में पॉपुलेशन जो है उनका ज्यादा था मुस्लिमों का, पंजाब में मुस्लिमों का पॉपुलेशन ज्यादा था, तो बोलता है कि इन एरियाज में जो है हमारे लिए क्या कर दो, सीट रिजर्व कर दो, अस्योर्ड कर दो, तब जो है हम लोग सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का जो है त्याग कर देंगे, है ना। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो ये आज का जो है बच्चों, ये आज का जो है आपका लास्ट क्वेश्चन था, और उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। सपोर्ट इसी तरीके से बना रहना चाहिए, और तबीयत थोड़ी सी खराब है, अगर सही तरीके से ठीक हो जाता हूं तो अल्टरनेटिव में बिल्कुल आपका एक वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।